हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी के चैनल एसपीजा चैनल पे। और मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप सभी के साथ जुड़ चुका हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके मेरे प्यारे बच्चों। और जो कि आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगर आप लोग प्रीवियस ईयर लास्ट टाइम में एग्जाम के लास्ट टाइम में अगर आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बना लेते हैं, तो विश्वास मानिए मेरे प्यारे बच्चों, आपके मैथ जो होंगे वो कवर हो जाएंगे और आपके सारे प्रश्न भी बन जाएंगे। हाँ, लेकिन अगर आप लोग पूरे पढ़ने का कोशिश कीजिएगा, तो उसमें ना तो आपका पूरा मैथ कवर हो पाएगा और ना ही अच्छे तरीके से सारे चैप्टरों को समझ पाएंगे। हाँ, लेकिन अगर आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना लेते हैं, तो बिल्कुल ही विश्वास मानिए मेरे प्यारे बच्चों, जितने भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे वो सारे समझ में आएंगे। और आपके गुरुजी ने आप लोग को सारे मैथ्स भी बताए हैं, आप लोग जाकर प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। सारे वीडियो का लिंक नीचे में दिया गया है, और पीछे का भी और आगे का भी। तो चलिए, सबसे पहले आज हम लोग समझेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ये चैप्टर 1 है, जिसमें कि हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। जो कोई भी नंबर है, अगर मान लीजिए रेखा उसके ऊपर में बार है, कोई दशमलव वाली संख्या है उसके ऊपर में बार है, तो उसको हम लोग कैसे रेशनल नंबर यानी कि परमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं, वो मैं आप लोग को सिखाऊंगा और बताने का प्रयास करूंगा। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं आप लोग को, अगर ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा ही जाता है, ऐसा विश्वास मानिए जो एक ना एक दो प्रश्न में पूछा जा सकता है। और कभी कभी क्या होता है, तो ये 2 नंबर में भी पूछ दिया जाता है। तो 2 नंबर में पूछा जाए तब कैसे बनाते हैं, और ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए तब कैसे बनाते हैं, वो दोनों तरीके आपको मैं सिखाऊंगा। अगर ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाता है मेरे प्यारे बच्चों, 0.2 के ऊपर में बार हो, इसको हमें रेशनल नंबर यानी कि परमेय संख्या के रूप में लिखना है, तो सिंपली से कुछ नहीं करना होता है। जो नंबर होता है दशमलव हटा के बार हटा के वो लिख देना होता है। और उसके बाद बट्टे में जितनी संख्या हो मेरे प्यारे बच्चों, जितनी संख्या के ऊपर में बार रहता है उतना हम लोग 9 देते हैं। उसके बाद कोई ऐसा संख्या बचता ही नहीं है जो कि हम लोग आगे कुछ करेंगे। नहीं तो अगर कोई मान लीजिए यहाँ पे कोई संख्या बचा रहता, जैसे कि हम बात करते हैं यहीं पे एक एग्जाम्पल लेते हैं, 0.1 और 2 ले लेते हैं, जिसमें इसके ऊपर में बार है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे कुछ दूसरा कंडीशन होगा। कैसे? तो जो संख्या पहले वो लिख देंगे, तो उसके बट्टे में जितनी संख्या ऊपर में बार है वो लिख देंगे, और दशमलव के बाद जितनी संख्या बचा रहता है जिसके ऊपर बार ना हो मेरे प्यारे बच्चों, उसके लिए उतना हम लोग जीरो देते हैं, तो जीरो दे देंगे। एक बचा हुआ है एक ही संख्या, तो एक जीरो दे देंगे। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों क्या करेंगे, तो देखिए जिस संख्या के ऊपर बार रहता है, अब बाद बाकी सारे संख्याओं को इस संख्या में से माइनस करना होता है। तो इसके ऊपर बार नहीं है, तो ये एक माइनस हो जाएगा, तो यानी कि ये 11/90 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग बनाते हैं। उसी प्रकार से इसको भी आप लोग निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं। जैसे कि 0.254 है, 54 के ऊपर में बार है, तो इसको क्या लिखिएगा, 254 लिखिएगा। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, दो संख्या के ऊपर बार है तो दो नौ लिखिएगा। दशमलव के बाद एक संख्या बचा है जिसके ऊपर बार नहीं है, तो इसके बदले में एक जीरो। उसके बाद माइनस करना है जो संख्या बच जाता है जिसके ऊपर बार ना हो, तो जैसे कि 2। तो यहाँ से ये हो जाएगा 252/990। आई होप मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को समझ में आया होगा, कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा। चलिए, मैं इसका बेसिक बताता हूँ, जो बेसिक प्रोसेस क्या है। बेसिक प्रोसेस क्या है इसका, कैसे हम लोग अगर 2 नंबर में पूछा जाए तो बनाते हैं। तो सबसे पहले हम इसको मान लेंगे। माना कि मेरे प्यारे बच्चों, x बराबर में 0.2 के ऊपर में बार है। हमने मान लिया मेरे प्यारे बच्चों, जो x बराबर क्या है, 0.2 के ऊपर में बार है। ठीक है, ये हमने मान लिया। चलिए, अब मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी भली भांति जानते होंगे, अगर किसी संख्या के ऊपर बार रहता है, रेकरिंग रहता है, तो इसका मतलब ये होता है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग समझिए, बाद में बनाइएगा। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, किसी भी संख्या यानी नंबर के ऊपर में अगर बार रहता है, तो इसका मतलब ये होता है, जो वो नंबर जो है मेरे प्यारे बच्चों, वो बार बार रिपीट करता है। जैसे कि हम बात करें, यहाँ से हम लिख सकते हैं x बराबर 0.222 डैश डैश डैश, यानी कि ये 2 जो होगा मेरे प्यारे बच्चों, ये कितनी बार है ये हम लोग कह नहीं सकते। ये 2 यानी कि आता ही चला जाएगा, और ये कितनी बार है अनिश्चित है, ये हम लोग कह नहीं सकते हैं। तो इसको हम लोग मेरे प्यारे बच्चों इस तरह से भी लिख सकते हैं। लेकिन देखिए, अब चलिए इसको हम लोग फर्स्ट समीकरण मान लेंगे। हाँ, ये फर्स्ट समीकरण भी मान सकते हैं, यहाँ पे आपको फर्स्ट समीकरण मानना होगा। ठीक है, देखिए, लेकिन कुछ कंडीशन ऐसे भी, कुछ ऐसे प्रश्न भी होते हैं जिसमें कि इसको हम लोग फर्स्ट समीकरण नहीं मानेंगे। वो कैसा प्रश्न होगा, वहां पे हम नहीं मानते हैं, वो भी मैं आप लोग को समझाऊंगा। पहले इसको समझ लेते हैं। अब क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जो भी बार वाला संख्या रहता है, जिस जिस संख्या के ऊपर बार रहता है, उस संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, तो दशमलव से इधर लेके आते हैं, दशमलव से इधर लेके आएंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो इधर लेके आने के लिए, हम इस 2 को दशमलव के इधर लेके आने के लिए हमें क्या करना होगा, तो हमें गुना करना होगा मेरे प्यारे बच्चों, 10 से गुना करना होगा। अगर 2 संख्या को लेके आएंगे तो 100 से गुना करेंगे, एक संख्या को लेके आएंगे तो 10 से गुना करेंगे। तो हम देखते हैं, तो एक ही संख्या के ऊपर बार है ना बाबू, तो हम एक ही संख्या को लेके आएंगे। जितने संख्या के ऊपर बार रहता है, उतने संख्या से हम उतने जीरो से गुना करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो हम लिख देते हैं यहाँ से, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, मेरे प्यारे बच्चों, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, अब 10 से गुना कीजिएगा तो ये 10x हो जाएगा, और इसको गुना कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 2.5
और ये 2 डैश 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 और इसको सेकंड समीकरण मान लीजिएगा। अब बोलेंगे सर यहाँ से एक 2 तो हम ले लिए, फिर यहाँ पे 3 2 कैसे आ गया? ये बहुत सारे बच्चों का दिमाग में आता है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आप लोग को पहले ही समझाया था कि ये 2 कितनी बार है, ये अनिश्चित है, इसका कोई गारंटी नहीं है। तो इसीलिए उसमें हम 2 1-2 इधर भी ले लिए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जो ये 2 अनंत बार है, तो इसीलिए हम 1-2 यहाँ पे भी 3-2 ले लिए, ठीक है? 3-2 इसलिए लिए क्योंकि ऊपर में भी हमने 3 लिया है और नीचे में भी 3 लिया, जिससे कि घटने पे हमारा 0 आ जाए, इसलिए हमने यहाँ नीचे में भी 3 लिया, क्योंकि ये 2 हम 5 बार भी ले सकते हैं, 10 बार भी ले सकते हैं, क्योंकि ये कितनी बार है, ये पता नहीं है, ये अनिश्चित है। अब मेरे प्यारे बच्चों, हम समीकरण सेकंड में से समीकरण फर्स्ट को माइनस कर देंगे, तो समीकरण सेकंड में से समीकरण फर्स्ट को घटाने पर घटा देते हैं, तो घटाने पे ये 10x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2.222 डैश 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 डैश, और नीचे में क्या हो जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन है x इक्वल टू 0.222 डैश डैश डैश। मेरे प्यारे बच्चों, ये सारे नंबर जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये सारे नंबर आपस में घट जाएंगे, यानी कि 0 0 0 और पॉइंट 2 में से 0 जाएगा तो ही आएगा, इक्वल टू मेरे प्यारे बच्चों ये देखिए 10x में से x जाएगा, क्योंकि क्या होता है घटों में चिन्ह चेंज हो जाता है, 10x में से x जाएगा तो ये 9x हो जाएगा, और यहाँ से x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 के बाद दशमलव है और उसके बाद 0 है, तो कोई मायने नहीं रहता है 0 का, इसलिए इसको हम 2 लिखेंगे, और ये गुना के टर्म में 9 है तो ये इधर आएगा तो ये भाग के टर्म हो जाएगा, और यहाँ से x का मान कितना हो जाएगा, 2/9। मेरे प्यारे बच्चों, इससे पहले मैंने भी जो आप लोगों को बताया था, तो यहाँ पे भी 2/9 आया था और यहाँ पे भी 2/9 आया था। तो जब हम 1 नंबर के लिए बनाएंगे तो इस तरीके से बनाएंगे, और जब हम 2 नंबर के लिए बनाएंगे तो हम इस तरीके से बनाएंगे। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर बहुत ज़्यादा लेंथी मेथड है। मेरे प्यारे बच्चों, 2 नंबर 1 नंबर बहुत वैल्यू एग्जाम में रखता है मेरे प्यारे बच्चों, इसीलिए आपको एक एक नंबर को क्या करना होगा, बटोरना होगा, तभी आप लोग अपने सफलताओं तक पहुंच सकते हैं। तो इसलिए सारे नंबर कैसे लाना है वो सीखने का प्रयास कीजिए, एक नंबर भी घटाने का कोशिश मत कीजिएगा, ठीक है? चलिए आप क्वेश्चन नंबर 2 को समझते हैं। देखिए अब इसमें कैसे हम सॉल्व करेंगे, इसमें भी हम लोग सिंपली से क्या करेंगे, तो मानेंगे सबसे पहले, माना कि x इक्वल टू 0.254 के ऊपर में बार है, ये x बराबर हमने क्या किया मेरे प्यारे बच्चों, हमने इसको मान लिया। अब अगर मेरे प्यारे बच्चों दशमलव के बाद यहाँ पे देखेंगे, तो चलिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं पहले समझने के लिए, 0.254 डैश डैश डैश, ये अनंत बार है ना बाबू, 54 क्योंकि 54 के ऊपर में बार है, तो ये 54 ही केवल जो है अनंत बार है, ठीक है? और 2 हमारा 2 के ऊपर बार नहीं है, तो इसके लिए 2 क्या है, तो निश्चित है 1 ही बार होगा, ठीक है? तो सबसे पहले अब यहाँ पे हम इसको फर्स्ट समीकरण नहीं मानेंगे, क्यों नहीं मानेंगे, क्योंकि बार से पहले मेरे प्यारे बच्चों एक ऐसी संख्या है जिसके ऊपर बार नहीं है ना? दशमलव के बाद एक ऐसी संख्या बचा हुआ है जिसके ऊपर बार नहीं है, तो जब ऐसी संख्या बचे जिसके ऊपर बार ना हो, तो इसीलिए पहले इसको फर्स्ट समीकरण नहीं मानेंगे, ठीक है? इसके बाद अब पहले हम लोग इसको लेके आते हैं जिसके ऊपर बार नहीं रहता है, उसको दशमलव के इस साइड लेके आते हैं, उसके बाद उसको फर्स्ट समीकरण मानते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर हम बात करें, तो यहाँ पे कोई दशमलव के बाद कोई ऐसा संख्या नहीं था जिसके ऊपर बार नहीं था, नहीं ना है, क्योंकि दशमलव के बाद 2 है, 2 के ऊपर में बार है, तो और यहाँ पे देखेंगे तो दशमलव के बाद 2 है, लेकिन इसके ऊपर तो बार है नहीं, इसीलिए यहाँ पे फर्स्ट समीकरण नहीं मानेंगे। इस 2 को पहले सबसे पहले हमें इस साइड लेके आना होगा, सबसे पहले जिसके ऊपर बार नहीं रहता है उसको लेके आते हैं, तो यहाँ पे तो वो कंडीशन था ही नहीं, इसीलिए हमने बार वाली संख्या को पहले लेके आ गए। लेकिन अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे वो कंडीशन है मेरे प्यारे बच्चों, जिसके ऐसा संख्या है जिसके ऊपर बार नहीं है, तो सबसे पहले जिसके ऊपर बार नहीं रहता है उसको हम लोग दशमलव की साइड लेके आते हैं। तो दशमलव की साइड कितनी संख्या है जिसके ऊपर बार नहीं है, तो केवल एक संख्या है, तो 1 0 यानी कि 10 से गुना करेंगे, तो दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, 10 से गुना करने पर, चाहे तो इसको हम लोग फर्स्ट समीकरण मान भी सकते हैं, गलती नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों। लेकिन हाँ, अगर इसको हम लोग फर्स्ट मानेंगे तो फिर अभी जो हम लोग नीचे में लिखेंगे उसको सेकंड और नीचे वाले को थर्ड, फिर हमें थर्ड में से सेकंड को माइनस करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, ठीक है? देखिए दोनों तरफ 10 से गुना करने पर ये 10x इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, 2.54 और ये 54 और डैश डैश हो जाएगा। अब इसको हम लोग फर्स्ट समीकरण मानेंगे, क्यों मानेंगे, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों अब दशमलव के बाद कोई ऐसी संख्या नहीं है जिसके ऊपर की बार हो, नहीं हो मेरे प्यारे बच्चों, दशमलव के बाद कोई ऐसी संख्या नहीं बची है जिसके ऊपर बार नहीं हो मेरे प्यारे बच्चों। देखिए दो ऐसी संख्या था जिसके ऊपर बार नहीं था, तो इसको हमने इस साइड लेके आ गया ना बाबू। अब केवल 54 है, 54 के ऊपर में तो बार था ही, तो यहाँ से हम लोग इसको फर्स्ट समीकरण मानेंगे। अब हमें 5 जिसके ऊपर बार रहता है, मैंने आप लोग को पहले भी बताया था, अभी बताओ, जिसके ऊपर बार रहता है उसको भी हम इस साइड लेके आते हैं। तो अब क्या करेंगे, तो कितनी संख्या के ऊपर बार है,
दो संख्या, तो दो संख्या के ऊपर 12 यानी कि दोनों संख्या को एक साथ ही लेके आना है। तो ऐसे नहीं कि 10-10 से गुना करके लिखिएगा, नहीं मेरे प्यारे बच्चों। अगर दो संख्या को तो डायरेक्टली इधर लेके आना होगा, तो हम लोग 100 से गुना करेंगे, लिखेंगे यहाँ से दोनों तरफ 100 से गुना करने पर, अब 100 से गुना कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा 1000x हो जाएगा, और ये हो जाएगा 254 इंटू ये 54 इधर आ जाएगा ना, तो यहाँ से 254 इंटू 54 हो जाएगा, यहाँ से ये 54 यानी कि 54 ये डैश डैश तक आता ही रहेगा। अब इसको हम लोग सेकंड समीकरण मान लेंगे। क्या मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को समझ में आया? कहीं से कोई प्रॉब्लम, समस्या, तकलीफ अगर हो तो आप लोग जरूर हमें बताइएगा। अब हम इसमें से इसको माइनस करेंगे, समीकरण सेकेंड में से समीकरण फर्स्ट को घटाने पर मेरे प्यारे बच्चों, तो ये फर्स्ट सेकंड क्या है, 1000x इक्वल टू 254 इंटू 54 डॉट डॉट डॉट। फिर नीचे में देखते हैं तो फर्स्ट इक्वेशन है 10x इक्वल टू मेरे प्यारे बच्चों 2 इंटू 54 डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ से चिन्ह चेंज हो जाएगा इनका, ठीक है, यहाँ से चिन्ह चेंज हो जाएगा। हमें अब इसमें से घटाएंगे तो ये सारे टर्म क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। अब पॉइंट यहाँ से ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, सारे टर्म जीरो हो जाएंगे, और यहाँ से 4 में से 2 जाएगा तो 2 हो जाएगा, और यहाँ से ये 5 का 5 2 का 2 इक्वल टू, अब 1000x में से हम लोग 10x को माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा 19 मेरे प्यारे बच्चों, और यहाँ से एक जीरो हो जाएगा 990 एक्स हो जाएगा, 990 एक्स हो जाएगा, यानी कि 990 एक्स हो जाएगा, और बराबर में 252.00, यानी कि हम यहाँ से लिख सकते हैं 990 एक्स इक्वल टू 252, और यहाँ से एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 252 बट्टे में 990। देखिए बाबू दिखाई पड़ रहा है नीचे, अब देखिए ये दिखाई पड़ रहा है, ये टर्म ये दिख नहीं पड़ रहा है ऊपर वाला। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं, तो x बराबर क्या हो जाएगा 252 बटे में 990। अब इसको जब आप लोग कट कीजिएगा तो ये कट करने के बाद मेरे प्यारे बच्चों मैं आप लोग को बता देता हूँ कितना आएगा। एक बार कट कर लीजिएगा, ये 14/55 निकल के आ जाएगा। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कैसे हम लोग परमेय संख्या के रूप में बनाते हैं। 1 नंबर वाला प्रश्न हो तो उसको कैसे बनाएंगे, 2 नंबर वाला प्रश्न हो तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। और मुझे विश्वास है मेरे प्यारे बच्चों, अब इस तरह के जितने भी प्रश्न होंगे, चाहे वो बुक में हो या आप लोग गैस पेपर से, कोई भी गैस पेपर हो या किसी भी बुक से या किताब से कैसे से ना हो उसे बनाइएगा, तो वो सारे प्रश्न अब आप लोगों से बन जाएंगे। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम रहता है तो आप हमें जरूर कमेंट में वो प्रॉब्लम को भेजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप लोग को जरूर ही सॉल्व करवाने का प्रयास करूंगा। चलिए आज के पार्ट में इतना ही करते हैं। अगर आप लोग को समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कैसा लगा ये कमेंट कीजिएगा, और यदि चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता है। धन्यवाद।